तूने कानून तोड़ा है इसलिए तेरे को 5 साल की जेल कराऊंगा। सीधी सीधी बात है ये। बच्चों को हैदर को दिलवाऊंगा। तू मोहब्बत कर, जेल में पड़ी पड़ी मोहब्बत करती ना, क्या दिक्कत है? सचिन भी तेरे साथ जाएगा। काइंडली जरा वहीं से शुरू कीजिएगा। हाँ, आपका सवाल दोहराएं जरा एक बार, क्या सवाल था आपका? सर, कितनी बड़ी कामयाबी है गुलाम हैदर के लिए? गुलाम हैदर के बच्चे कितने उनके करीब आ चुके हैं और आपने उनको ये काम करके देने के लिए कितनी बड़ी मेहनत की है? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम हैदर को दिलवाने के लिए सबसे बड़ी मेरी कानूनी, मेरी ये मजबूरी लगा लो या एक कानूनी लड़ाई का हिस्सा लगा लो, सबसे पहले मुझे सीमा के खिलाफ लीगल कार्रवाई करना सबसे मस्ट है मेरे लिए। जब तक सीमा हैदर के खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं होगी और सीमा जेल नहीं जाएगी, तो जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं उसको मिलने में उतनी ही देरी होगी। ये आप रोज मुझे बोलते हो कि उनके बच्चों के हवाले से कुछ करिए कुछ करिए, मैंने किया हुआ है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं कुछ कर लेता हूं और तभी उसको डिक्लेयर कर दूं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठा चुका हूं, लेकिन मैं उसको जब तक नहीं बताऊंगा दुनिया के सामने, जब तक कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव ऑर्डर पास नहीं हो जाएगा। ये मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि बच्चों के हवाले से मैंने अब से बहुत दिन पहले बहुत बड़ा कानूनी स्टेप मैं ले चुका हूं, लेकिन मैंने आज तक वो किसी को नहीं बताया। मेरे ऑफिस के अलावा और मेरे अलावा वो बात किसी को नहीं पता कि वो मैं कानूनी स्टेप बच्चों को दिलवाने के लिए ले चुका हूं। मेरी पूरी पैनी नजर है बच्चों की सेफ्टी के ऊपर, बच्चों को दिलवाने के ऊपर, लेकिन मैं जब तक उसको सर, फिर रुक गया आपका इंटरनेट। मोमिन साहब, आपका इंटरनेट फिर रुक गया सर। व्यूअर्स, आप सबके लिए मैं दिल से माजरा चाहता हूँ। इंटरनेट उनका बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। अभी एक बार फिर इंटरनेट उनका प्रॉब्लम कर गया, रुक गया सर। जी जी सर, मोमिन साहब सर, मोमिन साहब। नहीं सर, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। आप सुन आप सुन पा रहे हैं सर? जी सर, अब आपकी आवाज आ रही, कर लिया आप जवाब दीजिए सर। जी जी सर, आवाज आ रही है अभी। बच्चों के बारे में आपने बहुत बड़ा स्टेप ले रखा है। बच्चों के बारे में मैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर के और एक एक चीज पे मेरी पैनी निगाहें हैं। आप बहुत सारे हमारे साथी कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं कि बच्चों के हवाले से कीजिए, जी बच्चों के हवाले से कीजिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों के हवाले से, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, बच्चों को, गुलाम हैदर को दिलवाने के लिए सबसे पहला कदम मैंने वही किया था। वो अभी पेंडिंग है, उस पर काम चल रहा है। जैसे ही पॉजिटिव ऑर्डर होगा तो आप सब चौंक जाएंगे, आपको चौंकाने वाले ऑर्डर्स मिलेंगे उसके अंदर। वो सब काम पे मेरी निगाहें हैं और वो मैं सब कर चुका हूं। देखिए, लीगल काम का जितना भी जवाबदेही है वो मेरी है, और मैंने अपनी लीगल सोच के तहत, समझ के तहत, जुडिशियल माइंड के तहत वो मैंने अपना काम कर रखा है। लेकिन उसको मैं बताता नहीं हूं, जब तक के मेरी पॉलिसी है, जब तक कोई काम ना हो जाए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करता हूं। जो आज वाला केस है, ये केस मैंने 1 तारीख को फाइल किया था, 1 अप्रैल को मैंने फाइल किया था, और 1 अप्रैल के बाद इस पे 3-4 बार मैं आर्गुमेंट कर चुका था। कभी कभी किसी पॉइंट पे, कभी किसी पॉइंट पे, कभी किसी पॉइंट पे, कभी किसी पॉइंट पे।
सारे पॉइंट्स मैंने एक एक करके कानून के हवाले से, भारतीय कानून, मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर साथ में रखे, हाई कोर्ट के ऑर्डर साथ में रखे, और तमाम मैंने सवालात का, अदालत के तमाम सवालात का जवाब मैंने दिया है। और तब कोई गुंजाइश जब नहीं बची किसी क्वेश्चन की, और हर प्रकार के क्वेश्चन का मैंने लीगल रूप से जवाब दिया, तब मेरी याचिका को 12 दिन के बाद स्वीकार किया गया है, एडमिट किया गया है। उसको ऐसा आसान नहीं है कि केस आपने फाइल कर दिया और तुरंत एक्सेप्ट हो गया, नहीं। ये एक इंटरनेशनल मामला है, ये मामला पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान का रहने वाला है, सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है। अभी उसकी जांच पूरी नहीं हुई है, वो शक के दायरे में भी है, और उसकी अभी जांच चल रही है। अभी उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, कोई उसका चालान पेश नहीं हुआ। तो हमारे भारत की एजेंसियां भी उस पर निगाहें गड़ाए हुए, सब चीज है, हमारी भारत सरकार भी उसको बारीकी से देख रही है। तो इतना आसान नहीं है कि आप पिटीशन फाइल करो तुरंत हो जाए, नहीं। उसके लिए मुझे पता है, मेरी लीगल टीम को पता है कि मुझे किस किस दौर से गुजरना पड़ा है, और क्या क्या मेहनत मुझे करनी पड़ी है, क्या क्या कानून को मुझे अदालत के सामने रखना पड़ा है। सर, लेकिन जो सेक्शन 82 या 83 के बारे में बात करते हैं पी सिंह साहब, तो अदालत को आपने इस सेक्शन के ऊपर कैसे मुतमईन किया कि पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं है, गुलाम हैदर केस कर सकते हैं? अदालत को बहुत बड़ा नॉलेज है, अदालत जानती है 82 83 नहीं लगती। उन्होंने सवाल ही नहीं किया मेरे से, उनको पता है। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सामने रखे, उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है, सेक्शन 14 नोटरीज एक्ट क्या कहती है, सेक्शन 85 इंडियन एविडेंस 1872 क्या कहता है, सेक्शन 85 1872 में क्या दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ की सेक्शन 5A 1955 क्या कहती है, सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है, सेक्शन 6 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम क्या कहता है। वो सारी चीजें अदालत को पता है, सब चीज को मैंने कानून को पढ़ के सुनाया है, और उनके ऊपर जो कानून सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो सारे रखे। तब मेरी एडमिट हुई थी, बहुत ही संजीदगी के साथ आर्गुमेंट होने के बाद मेरी जो पिटीशन थी वो एडमिट हुई, और उस पे आप देखेंगे कि वो 12 तारीख को एडमिट हुई, और आज माननीय अदालत ने उसमें सीमा हैदर को नोटिस जारी किया कि सीमा हैदर, जो गुलाम हैदर ने ये केस डाला है, आप इसमें कोर्ट में हाजिर हो। सचिन मीना को कहा आप कोर्ट में हाजिर हो, मुंह बोले भैया को कहा है कि आप कोर्ट में हाजिर हो, पंडित जी को कहा है कि आपने किस आधार पर ये फेरे फिरवाए हैं, क्या आपकी लीगल ऑथेंटिसिटी थी उस पे। और जितने भी बाराती अभी जैसे जैसे उनके नाम पता चलेंगे सबको कोर्ट में बुलाएंगे, सबको कोर्ट में। नोटिस तो हमने देखा है कि खुद पेश हूं या प्लीडर के जरिए आप केस एविडेंस के साथ आप आए, अपीयर हूं, अदालत को मुतमईन करें, वो तो ठीक है। लेकिन सर, जो एक लहर है या एक हवा दी जाती है जी, पाकिस्तान क्योंकि दुश्मन देश है तो इसलिए कोई पाकिस्तानी वहां केस ही नहीं कर सकता, उनके पास सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो ये आ रहा है। देखिए, जब दुश्मन देश नहीं, पड़ोसी देश है। दुश्मन जब होता है जब कोई युद्ध चल रहा हो आपस में, जैसे इस वक्त में ईरान का और जो इजराइल है उसका युद्ध चला हुआ है, तो उस हालात में दुश्मन देश कहा जाएगा। और उसके लिए बाकायदा जो हाई कमीशन होते हैं, जैसे हमारे भारत का हाई कमीशन आपके इस्लामाबाद में है, और आपका पाकिस्तान का हाई कमीशन हमारे दिल्ली में है, तो दोनों हाई कमीशन को विड्रॉ किया जाएगा, भारत का हाई कमीशन को इस्लामाबाद से वापस बुलाया जाएगा, और जो आपका हाई कमीशन हमारे भारत में है उनको वापस जो है वो पाकिस्तान में भेजा जाएगा। उन हालात में एक सरकार, कैबिनेट मिनिस्टर एक इमरजेंसी मीटिंग करेगी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, कैबिनेट मंत्री उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, सभी लोग जो मैन हमारी सरकार के मिनिस्टर है वो एक मीटिंग करेंगे, उसमें एक एजेंडा पास होगा, और कैबिनेट सचिव उसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा कि अब ये युद्ध की स्थिति है, अब कोई लेन देन नहीं होगा। और उस युद्ध की स्थिति में भी सिर्फ वहां लागू होगी बात जहां पर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यापार का मतलब कोई बिजनेस कर रहा है, और उसका पैसा कोई फंसा हुआ है, वो सूट फाइल नहीं कर सकता। ये फैमिली लॉ है, ये सीपीसी से अलग है, ये फैमिली लॉ है।
फैमिली लॉ की दुनिया के किसी भी देश की डिग्री हो, वो भारत में मान्यता है। अगर पाकिस्तान में भी कोई फैमिली लॉ की डिग्री जो मियां बीवी से संबंधित कोई ऑर्डर पास हुए हैं तो भारत में उसकी मान्यता है। अगर भारत में कोई फैमिली लॉ से संबंधित कोई ऑर्डर पास हुआ है फैमिली कोर्ट से मियां बीवी के बीच में, तो वो दुनिया के किसी भी देश में उसकी मान्यता है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में मियां बीवी के बीच में डिवोर्स हो गया और उसकी बीवी यहाँ भारत में आ जाती है और वो उस इंग्लैंड की डिग्री को लेकर भारत में आता है, तो वो एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है, वो डिग्री भारत में लागू है। फैमिली डिस्प्यूट के मामलों में, फैमिली घरेलू मामलों में भारत से बाहर जो फॉरेनर्स कंट्री है उनके कोर्ट के डिसीजन भी भारत में मान्यता रखते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो बाहर मुल्क का है और वो भारत में वास कर रहा है एक पार्टी, तो उसके खिलाफ फैमिली मैटर्स के अंदर कोर्ट में जाया जा सकता है। सही मोबूले भैया की बात, तो वो तो लोगों को गुमराह करते हैं, पता नहीं कौन सा कानून पढ़ के आए, समझ नहीं आती बात। सर बिल्कुल, जब युद्ध का सीन हो या कोई इस तरह की चीज हो तो डिप्लोमेटिक जो अपने ताल्लुकात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सफारतकार बुला लिए जाते हैं वापस, तभी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं और आपस में बातचीत भी तकरीबन होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन सर एक चीज है कि एक तो ये है कि आपको उनकी बातों से लगता है कि आपको बुनियादी तौर पर जो मसला है ना सर, कि आपके पास कोई और काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपने गुलाम हैदर का केस पकड़ा है और दिन रात आप वीडियोस बनाते हैं, उनके मुताबिक आप वो डालते रहते हैं। एक तो ये इशू आपके साथ। दूसरा सर वो कहते हैं जी आपके साथ एक और मसला है कि आपको एक मिनट देखिए, ये हमारे यहाँ एक ऐप होती है, ऐप जिसमें हमारे सारे केसेस वकीलों के पास ऑनलाइन एडमिट होते हैं। तो आप देखेंगे, आप इस ऐप को देखना, मैं अभी एक ऐप दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए पेंडिंग केसेस की मैं आपको एक ऐप दिखा रहा हूं, ये आपको नजर आ रही है, देखना। जी सर। 15 तारीख में 7 केस, 16 तारीख में 4 केस, 18 में 4 केस, 19 में 3 केस, 20 में 2 केस, 22 में 5 केस, 23 में 6 केस, 24 में 3 केस, 25 में 6 केस, 26 तारीख में 18 केस, 29 में 7 और 30 तारीख में 3। ये देखो आप, ये इस महीने के केस है। देखें, एक कानूनदान इस मामले को समझ सकता है। देख लो मैं बता रहा हूं। उसके अलावा अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप केस देखेंगे। अंबाला में 51 केस, भिवानी में 1, गुड़गांव में 4, हिसार में 3, झज्जर में 1, जींद में 5, करनाल में 10, कुरुक्षेत्र में 4, लखनऊ में 4, लुधियाना में 2, मोहाली में 4, नॉर्थ दिल्ली में 5, नूह में 2, पानीपत में 223, पटियाला में 5, रोहतक में 2, सहारनपुर में 12, शाहजहांपुर में 1, सोनीपत में 114, यमुनानगर में 3। ये आप देखिए सर, आपने सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम लेके ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा घुमा दिया आपने। ये केस जी, इन केस की मैंने फीस ली हुई है और जिनकी फीस बाकी है वो लोग मुझे फीस देंगे। और गुलाम हैदर की मैंने कोई 54 की फीस नहीं ली है अभी तक, सारा अपने पास से लगा रहा हूं। ये केस मैं प्रोफेशनल लड़ रहा हूं, एज एन एडवोकेट, मेरा प्रोफेशन है। और जो गुलाम हैदर का केस है वो मैं इंसानियत के लिए लड़ रहा हूं। तो इंसानियत को मैं अपनी एडवोकेसी से पहले तरजीह देता हूं। मेरे लिए दूसरे केस बाद में है, सबसे पहले इंसानियत का केस है। और ऐसे इंसान का केस है जिसके बच्चे उससे दूर कर दिए गए। और जो अगर मैं इस केस में जल्दी ना करूं और इस केस में जल्दी ना करता, कोशिश ना करता, तो मुझे ये खतरा था कि गुलाम हैदर की मानसिक स्थिति उसको मजबूर कर देती कि वो पागल भी हो सकता था और वो आत्महत्या भी सुसाइड भी कर सकता था। इसलिए मैंने केस की कंडीशन को समझा और जल्दी से जल्दी रात दिन 400 किलोमीटर सफर करके मैंने इस केस को अंजाम दिया है। एक केस नहीं, बहुत सारे लीगल मैंने चारों तरफ से इनको बांध दिया है। आने वाले टाइम में इनका हाल देखना कि क्या होगा। सर, आपने जिस तरह दिन रात मेहनत की, इसलिए तो आपको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है और लोग आपके साथ खड़े हैं और आपसे उम्मीद भी है और आपके कानून और सिस्टम से भी लोगों को बड़ी तवक्को है। लेकिन मसला ये है कि एपी सिंह साहब का जो काम है ना सर, वो बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा है। जैसे उनको उनकी बातों से ये लगता है या लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक तो ये है कि एक दुश्मन देश के आदमी का आप केस लड़ रहे हैं। फिर ये है कि आपको बेसिकली सनातनियों से मसला है, क्योंकि वो सनातनी हो गई है सीमा, उसके बच्चे सनातन हो चुके हैं, तो आपको बुनियादी तौर पर उन सनातनियों से ही मसला है। इसलिए आप दिन रात एक कर रहे हैं और वीडियो बना-बना के डालते रहते हैं।
देखिए सर, मैं आपको बात बताऊं, मेरे लिए, मैं इसको इस नजर से देख नहीं रहा कि ये पाकिस्तान का केस है। मैं तो एक गुलाम हैदर, एक अभागे, एक मजबूर, एक कमजोर, एक बेबस बाप की तरह उसको देख रहा हूं। वो श्रीलंका का भी हो सकता था, वो चाइना का भी हो सकता था, वो बांग्लादेश का भी, वो कहीं का भी हो सकता। मैंने उसका मजहब नहीं देखा। वो हिंदू भी हो सकता था, तो तब भी मैं उसके लिए इतना ही करता। किसी सिख होता, ईसाई होता, तब भी मैं उसके लिए इतना ही करता। मैं उसको एक इंसान के रूप में देख रहा हूं। ना मैंने उसका देश देखा है, ना मैंने उसकी शक्ल देखी है, ना मैंने उसका धर्म देखा है। एक मजबूर बाप को की मजबूरी को देखा है, जिसके साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, जालसाजी हुई, मक्कारी हुई है और बेवफाई हुई है। मैंने उसको देख करके इस केस को किया है। दुनिया का काम तो जो मर्जी कहना है, सारी दुनिया तो ऊपर वाले से भी खुश नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात? सारी दुनिया ऊपर वाले से भी खुश नहीं होती। वो सारी दुनिया को सब कुछ दे देता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है, ये चीज तो दी नहीं। दुनिया के लिए नहीं, दुनिया वाह कहे या ना कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा काम सीमा को जेल भिजवाना है और गुलाम हैदर के बच्चों को उसको दिलवाना है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। सर आप वकील हैं, लेकिन एक वकील साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कहते हैं अपने आप को और पीएचडी डॉक्टर भी हैं। ये कदर हम कुछ आज मुख्तलिफ बात करें, लेकिन माइंड नहीं कीजिएगा आप भी, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी माइंड ना करें। आपस में रुकावट बन रहे हैं। जो सीरी फरहाद, हीर रांझा, शशि पुनू और ना जाने कितनी मोहब्बत की दास्तानें थी, कुछ नहीं है, उसमें आप बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं सर। अरे कुछ रुकावट नहीं भाई, कुछ नहीं है। आप आने तो दो कोर्ट में। कुछ नहीं है, ये आपके लिए हुआ होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये रोज नहीं देखता मतलब हूँ उनकी ऐसे मोहब्बत, वकील, उनकी मोहब्बत, आप ऐसे मोहब्बत की जो तारीख मैं, रकम कर रहे हैं वो तारीख रकम करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आप दरार पैदा मेरे कर रहे हैं काम उनको। मेरे काम में क्या रुकावट पैदा करेगा? नहीं मेरे नहीं, वो काम में कोई उनके, रुकावट? सर आप बात समझे नहीं। उनके हिसाब से सचिन और सीमा की जो मोहब्बत है ना सर, वो हीर रांझा, शशि पुनू, सीरी फरहाद से भी ज्यादा मजबूत है। मोहब्बत पाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन आप उनकी मोहब्बत तोड़ना चाहते हैं, आप उनको अलग करना चाहते हैं, इसलिए आप जो है परेशानी, आपको उनको परेशान कर रहे हैं आप। नहीं, मोहब्बत में मेरी कौन सा गर्लफ्रेंड है सीमा? सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है क्या जो मुझे तकलीफ होगी? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो, जो मुझे तकलीफ होगी और जो मैं मोहब्बत तोड़ूंगा। उसने कानून का वायलेशन किया है, तो वो तो सरकार, इसका मतलब सरकार ने एफआईआर दर्ज की है, तो सरकार भी मोहब्बत की दुश्मन होगी। सरकार ने एफआईआर दर्ज की है ना, कोर्ट ने, पुलिस ने उसको पकड़ा, सरकार ने एफआईआर दर्ज की है, तो इसका मतलब सरकार भी मोहब्बत की दुश्मन। हमें मोहब्बत से क्या लेना देना, करती रहती मोहब्बत। तूने कानून तोड़ा है, इसलिए तेरे को 5 साल की जेल कराऊंगा। सीधी सीधी बात है ये। बच्चों को हैदर को दिलवाऊंगा। तू मोहब्बत कर, जेल में पड़ी पड़ी मोहब्बत करती ना, क्या दिक्कत है? सचिन भी तेरे साथ जाएगा। सर अगर जैसे आपने ये 2 केस किए हैं, इससे बड़ी प्रोग्रेस हुई है और लोग तो बड़े मुतमईन हुए, लेकिन इस केस के दौरान एपी सिंह साहब आते हैं, सचिन सीमा अदालत में आते हैं। आपका तो ये स्टांस है जी, इन्होंने क्रिमिनल भी जो है वो चीजें की हैं, और उसके बाद फिर इन्होंने जो एक सिविल सूट के हिसाब से जो आपने अपनी प्रेयर रखी है अदालत में, वो भी। लेकिन वो कहते हैं जी ये सारी चीजें छोड़ें, हमने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी एक दरखास्त दी हुई है कि हमें यहाँ की शहरियत दी जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उस दरखास्त की वजह से आपका केस रुकावट बन सकता है। अरे नहीं, वो मेंटेनेबल नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि नागरिकता कैसे, वही तो मैं कह रहा हूं। इसके मैं कानूनी नॉलेज पे मुझे हंसी आती है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। वो दरखास्त कब दी जाती है? जब आपकी आपकी के केस को लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हो, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हो, और 5 बेंच डिवीजन ने डिसमिस कर दिया हो, तब आप जो है ना प्रेसिडेंट के यहाँ मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं। इसको पता ही नहीं है भाई। ये छोड़ो, हम इसको नागरिकता नहीं लेने देंगे। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ, सर इसको भारत की नागरिकता नहीं लेने लेंगे शायद भाई। सर एक एक जो लहर चलाते हैं, चूंकि बहुत सारे लोग मतलब जो इस केस को करीब से जानते हैं, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो लोगों में एक परसेप्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप पाकिस्तानी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बच्चे चूंकि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बच्चों रोजे रखते हैं, नौवर्ते रखे हैं और रखते हैं, और इस तरह ये की तो सारी चीजें कर रहे हैं, असल में ये आप उनके खिलाफ हैं। देखिए, ये बाबा की सरकार एक कानून लेके आई थी कि कोई भी मुसलमान अगर हिंदू के बच्चे को या आदमी को धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको 3 से 10 साल की कैद होगी और 1.5 लाख तक जुर्माना होगा, 15,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। और कोई भी हिंदू मुसलमान के बच्चे को या मुसलमान व्यक्ति को हिंदू धर्म में बिना बिना कानून को फॉलो करे धर्म परिवर्तन कराएगा, उसके लिए भी यही सजा है। तो ये तो सरकार का कानून है ना। सरकार की किसी भी बच्चे को जो बायोलॉजी जो बाई बर्थ जो मुस्लिम है और पाकिस्तान कंट्री के हैं,
आपको एक वकील होते हुए क्या राइट है आप उनका धर्म चेंज करें? बताओ। जब कानून, उत्तर प्रदेश का कानून, बाबा सरकार, बीजेपी सरकार ये कानून लेके आई है, तो आप उस कानून को क्यों तोड़ रहे हैं? हमने कानून, क्यों ऐसा कर रहे हो आप वकील को तो कानून की पालना करनी चाहिए, आप उल्टा तोड़ रहे हो। ये आपका काम केस लड़ना, आपका काम धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं।